नमस्कार दोस्तों, राज कोचिंग के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4D का प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग 4C पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 4D के प्रश्न। प्रश्नावली 4D दोस्तों, इसमें प्रश्न दिया है 6x²। क्वेश्चन नंबर 1, 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, हमको इसको प्रश्न को पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करना है। पिछले प्रश्नावली में हम लोग गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करते थे, और अब जो है पूर्ण वर्ग बना करके हम मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, देखिए 6x² माइनस 13x प्लस 5 बराबर 0। अब इसमें पहले पद को ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले पद को हम ध्यान देंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे, और इसको जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो दोस्तों इस सूत्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² को a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यही सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये माइनस वाला है a² माइनस 2ab प्लस b², और इसमें जब वर्ग बन जाएगा तो उसको इस सूत्र पर रख देते हैं। a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन पर रख करके उसका मूल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में। देखिए ये पहला पद है दोस्तों, तो दिया है 6x², यानी कि पहले पद को हम लिख सकते हैं कि कर्ण में 6x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ण हट जाएगी, 6 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा दोस्तों। फिर तुरंत जो है पहला पद को ध्यान रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे a² हो गया, फिर माइनस 2 इंटू तुरंत जो है पहला पद है, तुरंत जो है कि हम पहला पद लिखेंगे कर्ण में 6x। ठीक है दोस्तों, गुणे। अब अगला पद दूसरका पद क्या रखेंगे हम, दूसरका पद ऐसा रखना है कि 13x आवे, यानी कि इसमें x तो हो गया और ये 13 बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि 13 में x तो हम जो है 13 में x तो हम का नो कि इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ये 2 और कर्ण में 6 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 कर्ण में 6 जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम 13 बटा के 2 कर्ण में 6 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब अगला स्टेप में क्या होगा कि प्लस, अब इसी संख्या को वर्ग करके जोड़ देंगे, 13 बटा के 2 कर्ण में 6 का स्क्वायर, फिर माइनस करके इसी को जो है कि एक बार लिखेंगे माइनस 13 बटा के 2 कर्ण में 6 का स्क्वायर और ये प्लस 5 बराबर 0।
यानी कि इसमें ऐसा संख्या हम जोड़ें कि जिसमें इस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी एक बार जोड़ करके एक बार घटा देंगे तो इस समीकरण में कोई अतिरिक्त परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए अब पहला पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद और दूसरा पद का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी सूत्र पर जो हम लिखे हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का नहीं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम पहला स्टेप देखते हैं कि 2 गुणे पहला पद तुरंत लिख दिया मैंने, तो दूसरा पद क्या होगा, यानी कि x है, शेष क्या बचा 13, तो हम 13 को गुणा करेंगे और इसमें 13 में x का गुणा कर देंगे तो 13 तो हो जाएगा। इसमें 2 करने में 6 एक्स्ट्रा हो रहा है तो इसको अपान में करेंगे तभी तो ये कटेगा, तो 2 करने में 6 यानी कि ये दूसरा पद हो गया, तो दूसरा पद का वर्ग होगा, एक बार वर्ग को जोड़ देंगे एक बार वर्ग को घटा देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6, 13 बटा के 2 करनी में 6। ठीक है दोस्तों, इसका ये होल स्क्वायर हो गया और इसका जब हम वर्ग करेंगे 13 का तो माइनस 13 का वर्ग 169 बटा के 2 करनी में 6 है तो 2 दूना के 4 और ये करनी हट जाएगी, तो 4 में 6 का गुणा करेंगे दोस्तों, 4 गुणे 6 यानी कि 24। ठीक है दोस्तों, प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए अगला स्टेप में ध्यान करिए दोस्तों, करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों 24 एलसीएम हो जाएगा, जब 24 एलसीएम हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 और ये भी जो है कि ए जो है कि माइनस है तो ए भी क्या हो जाएगा, ये क्या है प्लस है, प्लस 24 5 120। अब दोस्तों बराबर 0, अब ये 24 5 120 हो गया, तो अब दूसरा स्टेप में करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, अब 169 में से 120 घट जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा 49 बटा के 24 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको फिर जो है कि वर्ग के रूप में लिखेंगे तो करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर माइनस, ये 49 7 का वर्ग होता है तो 7 बटा के ये 24 है तो इसको हम 2 करनी में 6 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 दूना के 4 इसमें था ना, ये देखिए 2 करनी में 6 का होल स्क्वायर था तो इसको 2 करनी में होल स्क्वायर लिख देंगे बराबर 0। अब दोस्तों देखिए ये इस सूत्र पर हो गया, देखिए चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस सूत्र पर हो गया। तो देखिए इसको इस तरह लिख देते हैं, देखिए करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6 प्लस 7 बटा के 2 करनी में 6। पहला कोष्टक में हो गया दोस्तों, एगो में प्लस लिखा गया और दूसरे के में माइनस लिख देंगे, तो करनी में 6x माइनस 13 बटा के 2 करनी में 6 माइनस 7 बटा के 2 करनी में 6 बराबर 0। अब दोस्तों आपका ये दोनों जो है कि गुणनखंड हो गया तो इसको अंदर जो है कि इसको हल कर देंगे। देखिए 2 करनी में 6, 2 करनी में 6 ये भी है तो 13 में से 7 चला जाएगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा करनी में 6x माइनस 6 बटा के करनी में 2 करनी में 6
तो ये 2 से 2 कट गया, और ये जो है आपका दोनों जुड़ जाएगा, तो 13 7 करनी में 6x माइनस 13 7 20/2 करनी में 6 बराबर 0। आप दोस्तों यहाँ पे लिख करके हम दिखा दें आपको, देखिए ध्यान से कि ये 2 कट गया, तो 2 यानी कि करनी में 6x माइनस 3 करनी में 6, कोई एक कोष्टक में और दूसर का कोष्टक में होगा दोस्तों करनी में 6x माइनस है 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 10, यानी कि 10/करनी में 6 बराबर 0। तो लिखेंगे कि जब करनी में 6x माइनस 3/करनी में 6 बराबर 0, तब दोस्तों हो जाएगा आपका करनी में 6x बराबर, उधर पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 3/करनी में 6। अब दोस्तों x बराबर हो जाएगा 3/करनी में 6, फिर ये करनी में 6 का गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा करनी में 6 तो करनी हट जाएगी, तो 3/6 यानी कट जाएगा दोस्तों, तो 1/2, यानी कि इस x का मान जो है हमें 1/2 आ गया। और इस जब लिखेंगे कि जब करनी में 6x माइनस 10/करनी में 6 बराबर 0 लिखेंगे दोस्तों, तो आपका करनी में 6x बराबर 10/करनी में 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 10/करनी में 6 गुणे 1/करनी में 6, ये बटा में चले जाएगा, तो यानी कि 10/6 हो जाएगा दोस्तों। x बराबर करनी में 6 से गुणा हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5/3, यानी कि एक x का मान जो है 1/2 आ गया और एक x का मान 5/3 हो जाएगा। तो दोस्तों लिखेंगे आप कि अभीष्ट मूल आपके x बराबर 1/2 माइनस 5/3। ठीक है दोस्तों, यही जो है इसी तरह जो है कि इस प्रश्न को हल करना था, यानी कि पूर्ण वर्ग बना करके हमको हल करना था दोस्तों। थोड़ा सा जो गुणनखंड विधि से है उससे थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर अगला 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे कि अब इस 2 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ठीक है दोस्तों, जब 2 से भाग देंगे तो आपका x स्क्वायर 2 तो कट जाएगा, माइनस 7/2 x हो गया, प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हमको पहला पद देखना है। तो देखिए
पहला पद में एक्स स्क्वायर दे दिया माइनस 2 गुणे पहला पद एक्स हो गया गुणे 7/2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 लिख दिया गया, यानी कि हम 7 लिखे तो इस पर 4 हम लिखेंगे यहाँ पे, तब ये 2 से कटेगा तो 7/2 होगा। यहाँ पे अतिरिक्त जो है आपका 2 बच रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, तब जाके जो है कि 2 दूना के 4 होगा तो 7/2 होगा। फिर देखिए अब ये 7/4 का ये दूसरा पद हो गया। अब ये 7/4 का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0 है, उसी तरह उतार के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला स्टेप। अब ये जो है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी सूत्र पर ये फिट हो गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए a स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरा पद का वर्ग। अब क्या करेंगे कि x माइनस 7/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। जब ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस, अब ये जो है आपका 7×7=49 × 4 = 16 प्लस 3/2 बराबर 0। बाई स्टेप समझते जाइए दोस्तों। अब देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस रख दिया गया तो ये जो है आपका एलसीएम ले लेंगे 16 हो जाएगा। तो जब ये 16 हो जाएगा दोस्तों तो आपका ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 2 × 8 = 16 8 × 3 = 24 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, देखिए एलसीएम 16 होगा तो 16 में 2 से भाग देंगे तो 2 × 8 = 16 8 × 3 = 24 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 49 में से 24 चला जाएगा तो माइनस 25/16 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो इसको भी वर्ग के रूप में लिखेंगे। देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0। 5 × 5 = 25 होता है और 4 × 4 = 16। तो दोस्तों ये इस सूत्र पर फिट हो गया। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी कोष्टक में और दूसरका कोष्टक में a माइनस बी, इस सूत्र पर फिट हो गया। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हम लिखेंगे एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 और एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 7/4 माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है कि अब इसे हम इसी के अंदर इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए हर जो है बराबर है तो 7 में से 5 ये जो है घट जाएगा तो आपका हो जाएगा x माइनस 3/4 और 5 2 होता है 2/4 हो जाएगा 2/4 और इसमें जो है कि हो जाएगा आपका 7 × 5 = 12 यानी x माइनस 12/4। अब दोस्तों ये कट जाएगा तो x माइनस 1/2 और इसमें 4 × 12 होता है x माइनस 3 हो गया दोस्तों। देखिए ये 2 दूना के 4 होता है तो 1/2 हो जाएगा और ये x माइनस 12/4 है तो 4 × 12 यानी कि आपका 3 बार में ये कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका गुणनखंड हो गया। तो इसके मूल क्या होंगे लिखेंगे कि जब
जब x माइनस 1/2 बराबर 0 तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो। और दूसरा कि जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। यानी कि जो x का जो मूल था वो मूल अभिष्ट मूल आपके दोस्तों आ गया x बराबर 1/2 3। ठीक है दोस्तों, यही हमें ज्ञात करना था। वीडियो अच्छी लगी तो पास कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रश्न संख्या अगला, अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूर्ण वर्ग बनाने आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 16x + 15 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 16x + 5 बराबर 0 + 15 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम चलते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन पहले 4x² + 16x + 15 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें लिखेंगे हम आपका पहला स्टेप। देखिए ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा तो अब देखिए, अब तुरंत जो है कि अब इसी सूत्र पर रखना है हमको। ये प्लस वाला आता है, अब ये वाला प्लस वाला बना दो, प्लस वाला सूत्र लगाइए आप। तो पहला पद हमने 2x ज्ञात हो गया। देखिए 2x का होल स्क्वायर यानी पहला पद हमको ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे कि 2 गुणे पहला पद 2x हो गया। अब हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद में देखिए 2 दूना के 4 हो चुका है और इसमें x भी है, तो अब अगला पद क्या होगा दोस्तों, ये 16x है। तो 16x में क्या गुणा करेंगे कि 2 दूना के 4x में, कि अगला पद ज्ञात हमें हो जाएगा दोस्तों 4। देखिए 2 दूना के 4 और 4 चौको 16x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि +4 का वर्ग जोड़ेंगे और -4 का वर्ग घटा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है +15 बराबर 0। हमको बस खाली पहला पद ध्यान करना है। पहला पद हमने ध्यान कर दिया कि 2x है, तो 2 गुणे 2x हो गया। अब हमें इसमें दूसरा पद ज्ञात करने के लिए कि क्या हम करें कि इसमें परिवर्तन न हो, यानी कि 4x हो गया है, तो 4 का और गुणा करेंगे तो 16x हो जाएगा। तो 4 का हमने गुणा कर दिया, यानी कि हमें दूसरा पद प्राप्त मतलब मालूम हो गया। तो अब दूसरे पद को एक बार इसका वर्ग जोड़ेंगे और एक बार वर्ग घटाएंगे, जिससे इस समीकरण में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है इसका रूप हो गया, तो हम इसे लिख देंगे 2x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए 4 चौका 16 लिखेंगे -16 + 15 बराबर 0। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए यहाँ पे अगला स्टेप में 2x² + 4 का होल स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे, माइनस 16 में से 15 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, 1 लिख देंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, बराबर 0। अब ये जो है कि सूत्र इस पर बन गया दोस्तों, देखिए इस सूत्र पर हो गया। देखिए a² - b², चूंकि a² - b² बराबर a + b और a - b। अब इस सूत्र पर ये फिट हो गया दोस्तों। देखिए a² - b², इसका स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों अगला स्टेप में कि 2x + 4, एक बार इसको प्लस कर देंगे और 2x + 4 एक बार इसको माइनस कर देंगे दोस्तों, बराबर 0। एकदम यहां से आपका आसान होता जाएगा। अब ये इसका एक गुणनखंड हो गया दोस्तों। जब गुणनखंड हो गया तो इसका हम मूल ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड हो गया दोस्तों, एक बार एक स्टेप और कम कर दें, 2x 4 = 5 हो जाएगा और 2x + 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बराबर 0। तो लिखेंगे कि जब 2x + 5 बराबर 0 तो 2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/2। ठीक है दोस्तों, एक x का पहला मूल्य ये ज्ञात हो गया, तथा कि जब 2x + 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा -3/2। ये x का मान हो गया दोस्तों। हमें दोनों मूल प्राप्त हो गए। तो लिखेंगे कि अभीष्ट मूल x बराबर -5/2, -3/2। यही हमें जो है कि दो अभीष्ट मूल ज्ञात हो गए दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। अगला प्रश्न है 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, x - 1/x बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, x - 1/x बराबर 3, x बराबर ≠ 0, यानी कि x का मान 0 नहीं हो के मूल ज्ञात करिए, के मूल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, x - 1/x बराबर 3। तो इसका लेंगे अगला स्टेप में एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा x दोस्तों, और x में x का गुणा करेंगे तो x² माइनस इस x में x का भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा दोस्तों, बराबर 3। ठीक है दोस्तों, एकदम बिल्कुल उसी तरह। अब उसके बाद बटा में 1 लिख के लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर दोस्तों इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो ठीक है, देखिए x² - 1 बराबर x में 3 का गुणा हो जाएगा 3x हो जाएगा,
और 1 का गुणा करेंगे तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका गुणांक कितना है? 1 है। ये अचर पद 1 है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। तो बीच वाला का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 1 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, गुणनखंड विधि से ये हल नहीं होगा। इसको हम व्यापक समीकरण यानी कि सिद्धाचार्य विधि से इसको हल करेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे कि समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इतना का तुलना करने पर, तो जब तुलना कर देंगे दोस्तों तो हमें प्राप्त क्या होगा? a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -1 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए सूत्र होता है इसका x बराबर प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पर ये मान को रखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखिए माइनस बी, तो लिखेंगे पहले x बराबर माइनस, कोष्ट में माइनस यानी कि b का मान -3 है, तो लिखेंगे -3 प्लस -3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर कहा है यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4, a का मान कितना है आपका 1 और c का मान है -1, कोष्ट में बंद कर देंगे, पूरे के बटा के 2a होता है दोस्तों, 2a का मान हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस, अब इसमें 3 का वर्ग होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 4 में 1 का गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा दोस्तों, बटा के 2। ठीक है दोस्तों, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में 9 और 4 13 बटा के 2। अब इसको जो है कि एक बार धन लेते हैं और एक बार ऋण लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, एक बार x का मूल जो है कि x का अभिष्ट मूल आपका होगा दोस्त x बराबर एक बार 3 प्लस कर्ण में 13 बटा के 2 होगा, और एक बार 3 माइनस कर्ण में 13 बटा के 2, यानी कि यही हमें ज्ञात करना था दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 5। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है चार एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर्ण में 3x, 4x स्क्वायर प्लस 4 कर्ण में 3x और
प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंक को मूल ज्ञात करना है तो लिखेंगे हल। समीकरण आपका 4x² प्लस 4 करने में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब दोस्तों एक बार ट्राई करते हैं कि 4 3 12, तो बीच वाला का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 4 करने में 3 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 6 करने में 3 और ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा तो इसको एक बार हम पूर्ण बना रहे हैं, पूर्ण बना करके हल करते रहे दोस्तों। तो देखिए ये पहला पद जो है 2x का होल स्क्वायर, यानी पहला पद हमको मिल गया। तो जब पहला पद मिल गया दोस्तों तो प्लस 2 इस सूत्र पर देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है दोस्तों a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पर पहला पद मिल गया, पहला पद a² प्लस 2a, तुरंत जो है पहला पद 2x हो जाएगा दोस्तों। अब ये हो जाएगा 2 दूना के 4x हो गया। तो अगला पद क्या होगा, यानी कि 4x है तो कौणी में 3 है, यानी कि तुरंत मिल गया। कौणी में 3 का हम गुणा कर देंगे तो 2 दूना के 4, कौणी में 3x हो जाएगा दोस्तों, यानी हमें दूसरा पद भी प्राप्त यानी मिल गया। तो आप दूसरा पद क्या करेंगे कि प्लस एक बार उसका वर्ग जोड़ते हैं, एक बार वर्ग उसका जो है घटाते हैं दोस्तों, प्लस 3 बराबर 0। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब ये जो है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये जो है आपका दोस्तों इस a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। देखिए 2x प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बराबर नहीं a माइनस इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, आप प्लस 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक बार इसको क्या लिख सकते हैं, ये कट गया तो 2x प्लस करने में 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 बार 2x प्लस करने में 3 का 2x प्लस करने में 3 बराबर 0। तो दोस्तों लिखेंगे कि जब 2x प्लस करने में 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 प्लस है तो हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 3, तो x बराबर करने में 3 होगा दोस्तों, ये जो है करने में 3 होगा बराबर माइनस करने में 3, तो x बराबर माइनस करने में 3 बटा के 2, यानी कि ये मूल ज्ञात हो गया। तो दोस्तों वही संख्या 2 बार दिया है तो लिखेंगे कि अभीष्ट मूल दोस्तों x बराबर हो जाएगा माइनस 3 बटा के 2 कमा करनी में 3 बटा के 2 कमा करनी में 3 बटा के 2 माइनस में, यही दोस्तों हमें ज्ञात करना था। तो इस समीकरण का मूल हम ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6 है 4 माइनस एक्स माइनस 5x²। देखिए 4 माइनस एक्स माइनस 5x² बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करो। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे दोस्तों। पूर्ण वर्ग बनाएंगे, देखिए वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है। इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न हैं, देख रहे हैं, सब पूरा हो जाए। देखिए ये x² लास्ट में, तो क्या काम करेंगे, लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 4 माइनस एक्स माइनस 5x² बराबर 0। अब इसको जो है कि x को पहले लिखना है हमें, तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, ऋण चिन्ह का गुणा करने पर, तो जब ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जो, तो आपका प्लस हो जाएगा 5x²। ये भी माइनस है तो प्लस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें हमको पूर्ण वर्ग बना करके कहा है कि मूल ज्ञात करना है। जब हम इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात होगा, देखिए पहला पद क्या हो जाएगा, हमें पहला पद इसको हम मान लेंगे, यानी कि करणी में 5 x का होल स्क्वायर। जब हमको पहला पद ज्ञात हो गया दोस्तों, जब हम पहला पद तुरंत जो है कि ज्ञात कर लीजिए, तो उसके बाद लिखिए आप प्लस, उसके बाद लिखिए 2, जो सूत्र होता है a² प्लस b² नहीं प्लस 2ab प्लस b² बराबर 0। इसी सूत्र को इसको तोड़ना है दोस्तों। तो देखिए प्लस तुरंत 2 लिख दिया हमने, उसके बाद पहला पद रूट में 5x हो गया गुणे, अब दूसरा पद हमको क्या लिखना है कि एक्स्ट्रा ना हो, तो ये जो है आपका x होना चाहिए, यहाँ पे केवल x होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या कि 1/2 करणी में 5। अब यहाँ 1/2 करणी में 5 लिख देंगे दोस्तों, तो ये 2 करणी में 5 कट जाएगा, केवल आपका x बचेगा। इसलिए हमको दूसरा पद ज्ञात हो गया दोस्तों। तो अब इसी पद का एक बार वर्ग जोड़ते हैं और इसी को एक बार घटाते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे कि प्लस 1/2 करणी में 5 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ देंगे, और 1/2 करणी में 5 का स्क्वायर घटा देंगे दोस्तों, -4 बराबर 0 दोस्तों। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है हमें पहला पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस इस दूसरा पद का वर्ग, ये जो है हमें इस रूप में प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो ये जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। उसी सूत्र पर इसको हम सर्वसमीका की सहायता से लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, करणी में 5x प्लस 1/2 करणी में 5 का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पे अगला स्टेप क्या है
माइनस का 1/2 करनी में 5 है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4, अब 5 का कानों की करनी में 5 है उसका वर्ग 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए गुणे आपका 4 गुणे 5 यानी कि 20 हो जाएगा, 4 5 20। देखिए 2 दूना के 4 गुणे 5 बराबर 20 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना का 4, एक कौड़ी हट जाएगी तो ये 5 हो जाएगा, तो 4 5 20 हो जाएगा, तो माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला स्टेप में क्या लिखेंगे कि रूट में 5x प्लस 1/2 करनी में 5 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 20, आई हो जाएगा 1, आई हो जाएगा कितना माइनस 20 चौको 80 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला स्टेप में क्या लिखेंगे कि करनी में 5x प्लस 1/2 करनी में 5 का होल स्क्वायर माइनस का 80 और 1 दोनों माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, चिन्ह माइनस ही रखेंगे, यानी कि 81/20 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, रूट में 5x प्लस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस ये 9 9 81 होता है बटा के 2 करनी में 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ पे 2 करनी में 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे a वर्ग हुआ है तो आपका 20 हो गया है, तो 20 को हम 2 करनी में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपका हो गया। अब ये जो है कि सूत्र दोस्तों यहाँ पे हम मान करते हैं, अब ये जो उस सूत्र पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, आएगो में a माइनस बी होता है। अब ये उसी सूत्र पर हो गया। अब इसको जो है कि जब हम रखेंगे तो एगो में प्लस रखेंगे, देखिए आएगो में माइनस, तो पहला पद पहले लिखिए, एक बार यहाँ लिख लीजिए पहला पद, रूट में 5x प्लस 1/2 करने में 5 और फिर प्लस 9/2 करने में, फिर दूसर का क्वेश्चन में क्या लिखोगे कि करनी में 5x प्लस 1/2 करनी में 5 फिर माइनस 9/2 करने में 5 बराबर 0। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अब इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि इसका जो हर है समान है। जब समान है तो इस यहाँ स्टेप में क्या हो जाएगा कि करनी में 5x, ठीक है दोस्तों, आइए हो जाएगा 9 और 1 10 प्लस 10 2 करनी में 5, एक कोष्टक में हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी जो हर है समान है, तो ये 9 में से 1 घट जाएगा, तो हो जाएगा आपका करनी में 5x माइनस 9 में से 1 जाएगा 8/2 करनी में 5 बराबर 0। अब ये हमें गुणनखंड प्राप्त हो गया दोस्तों। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। जब मूल ज्ञात करना है दोस्तों तो लिखेंगे कि जब करनी में 5x प्लस 10/2 करनी में 5 बराबर 0, तो दोस्तों करनी में 5x बराबर माइनस 10/2 करनी में 5। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10/2 करनी में 5 और गुणे करनी में 5। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 10/2 करनी में 5 करनी में 5 गुणा होता है 5 हो जाएगा, करनी हट जाएगी
तब 5 दूना के 10 हो जाएगा, ये कट गया तो x बराबर -1। ठीक है दोस्तों, पहला मूल हमें ज्ञात हो गया। और दूसरका कि जब दूसरका लिखेंगे कि जब करणी में 5x माइनस 8 बटा के 2 करणी में 5 बराबर 0 लिखेंगे दोस्तों, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा करणी में 5x बराबर, ये माइनस है तो उस बगल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 8 बटा के 2 करणी में 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा के 2 करणी में 5 गुणे 1 बटा के करणी में 5। अब गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 दूना के 10, यानी x बराबर हो जाएगा, देखिए ये करणी में 5 में करणी में 5 गुणा होता है तब 5 होता है, 5 बचे 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि 8 बटा के 10। तो x बराबर कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये 4 बटा के 5। ठीक है दोस्तों, हमें दोनों मूल ज्ञात हो गए दोस्तों। तो हम लिखेंगे अभीष्ट मूल x बराबर -1 और 4 बटा के 5, यही हमें ज्ञात करना था दोस्तों। वीडियो को पास करिए, पूरी देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो आप पर कोई बनाया जाए तो सबसे पहले आप पर पहुंचे दोस्तों। इस प्रकार हम पूर्ण वर्ग बना करके क्वेश्चन को हल करते हैं। और इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 7वां। ठीक है दोस्तों, तो हम आप 7वां प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 7वां, x बटा के 1 बटा के x प्लस 4 माइनस 1 बटा के x माइनस 7 और बराबर 11 बटा के 30, x बराबर नॉट इक्वल टू 4 अक्वामा 7 के मूल ज्ञात करो कि मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल करेंगे। लिखेंगे प्रश्न पहले लिखेंगे 1 अपान x प्लस 4 माइनस x माइनस 7 बराबर 11 बटा के 30। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 4 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब इस लॉसों में एलसीएम में इस हर से भाग देते हैं और जितना आता है उतना अंश में गुणा करते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस 7। तो x माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब इससे जो है कि इस लॉसम में इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा। तो ये कोष्टक के अंदर लिखेंगे x प्लस 4। ठीक है दोस्तों, बराबर का 11 बटा के 30।
अब अगला स्टेप में क्या होगा, x माइनस 7, ठीक है दोस्तों, x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस नहीं माइनस 4 बटा के, अब इसका गुणा कर दीजिए, x में x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, इस x में माइनस 7x और इस 4 का दोनों में गुणा करेंगे तो पहले 4 में x का गुणा करेंगे 4x, फिर 4 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 4 साते 28, ठीक है दोस्तों, बराबर 11 बटा के 30। अब देखिए ये x से x कट गया, ये माइनस 7 है, ये माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 11 बटा के, अब यहाँ पे देखिए ये 7x है 4x है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 7 में से ये 4x घट जाएगा क्योंकि ये मिल रहा है, सजातीय पद है तो मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे माइनस 3x माइनस 28 बराबर 11 बटा के 30, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 11 मिल रहा है, 11 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 बटा के माइनस 1 बटा के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1 बटा के 30, ठीक है दोस्तों। अब इसका क्या करेंगे कि तिर्यक गुणा कर देंगे, लिखेंगे तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों। जब तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें क्या प्राप्त होगा कि इन पूरी संख्याओं का 1 में गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर -1 का 30 में गुणा करेंगे तो माइनस का 30। अब दोस्तों देखिए, अब पक्षांतर करिए इसका, तो पक्षांतर करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये 30 आएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 0, क्योंकि इधर माइनस है और इस तरफ आएगा तो पक्षांतर होता है दोस्तों, तो चिन्ह में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, तो चिन्ह का माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये 30 में से 28 घट जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो ये हो जाएगा 30 में से 28 जाएगा तो प्लस 2 बराबर 0। बीच वाला का दोस्त ऐसा गुणा करना है, गुणनखंड करना है कि उन अंकों का गुणा करने पर देखिए इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये अचर पद 2 है, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 होगा, तो बीच वाले का ऐसा खंड करना है कि गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने चाहे घटाने पर 3 होना चाहिए दोस्तों। तो 2 में हम 1 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा दोस्तों। सिंपल तरीका है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, फिर x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है दोस्तों। एकदम क्वेश्चन बाई स्टेप समझते जाइए, बाई स्टेप करते जाइए। देखिए एक्स स्क्वायर, इस x का दोनों में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x और इसी x का एक बार इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस में प्लस गुणा होगा तो माइनस 1 और 1 में x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जब निकालेंगे तो इस दोनों में क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल सकता है, x, क्या निकलेगा x निकलेगा, तो x निकाल देंगे तो इसमें बचेगा क्या x और माइनस इसमें से x निकल जाएगा तो केवल इसमें 2 बचेगा दोस्तों, माइनस। अब इसमें से कुछ नहीं निकल सकता है, और जब कुछ नहीं उभयनिष्ठ गुणनखंड निकलता है
तो वहाँ 1 निकलता है दोस्तों। तो लिखेंगे 1, कोष्टक के अंदर x लिखेंगे, और जब ये माइनस बाहर निकल गया है, अंदर प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब जो है हम यहाँ देख रहे हैं स्टेप में कि x माइनस 2 और x माइनस 2 यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इनको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। तो जब बाहर निकालेंगे दोस्तों, देखिए आगे स्टेप में x माइनस 2 बाहर निकल गया, तो इसमें बचेगा क्या, x माइनस 1। देखिए गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया दोस्तों। अब इसका हमको मूल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे कि जब x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का है, उधर पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तथा जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो जाएगा। ये हमें मूल ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे दोस्तों कि अभीष्ट मूल x बराबर 2,1। ठीक है दोस्तों, यही हमें ज्ञात करना था दोस्तों। अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। अभ्यास एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को बहुत मजबूत कर देती है दोस्तों। आप जितना प्रैक्टिस करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।